की कूटनीतिक चाल से पाकिस्तान डर गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है। पीएम शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में पाकिस्तान में बैठक चल रही है। पाकिस्तान के तीनों सेना प्रमुख बैठक में मौजूद है। बैठक में कई मंत्रालयों के बड़े अधिकारी भी शामिल। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लगातार एक्शन मोड में भारत की कूटनीतिक चाल से पाकिस्तान डर गया है। पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक चल रही है। पीएम शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में बैठक इस वक्त की जा रही है। पाकिस्तान में पाकिस्तान के तीनों सेना प्रमुख बैठक में मौजूद हैं। साथ ही बैठक में कई मंत्रालयों के बड़े अधिकारी शामिल बताए जा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, लगातार अब भारत आगे प्रहार करने की तैयारी पर है। 26 पर्यटकों को मौत के घाट उतार दिया आतंकवादियों ने। 22 अप्रैल वो काला दिन जिसने कई जिंदगियां ले ली और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया। कई अहम निर्णय लिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि पाकिस्तान जिस तरीके से अपने कायराना करतूत से बाज नहीं आ रहा है, इस पर ठोस कार्रवाई की जाएगी और जवाब दिया जाएगा। देखिए, एक बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की है क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त बैठक चल रही है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक जारी है। इसमें पीएम शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। पाकिस्तान के तीनों सेना प्रमुख बैठक में मौजूद बताए जा रहे हैं। साथ ही बैठक में कई मंत्रालयों के बड़े अधिकारी भी पाकिस्तान के शामिल हैं। तो पाकिस्तान की 80% खेती योग्य भूमि सिंधु नदी प्रणाली की पानी पर निर्भर है। देखिए, पाकिस्तान को कितना नुकसान होने वाला है। पाकिस्तान किस बात से डरा सहमा है, जान लीजिए। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पाकिस्तान में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। भारत के फैसले के बाद पाकिस्तान में बैठक जारी है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बैठक पाकिस्तान में की जा रही है। दीपेश ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से मेरे साथ लाइव जुड़ गए। दीपेश, देखिए, लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ संकेत दे दिया है कि कोई भी आतंकी बख्शा नहीं जाएगा और पाकिस्तान अगर अपने कायराना करतूत से बाज नहीं आएगा तो जवाब दिया जाएगा। अब जिस तरीके से वहां पर बैठक चल रही है पाकिस्तान में, क्या माना जाए कि पाकिस्तान डर गया? दीपेश, देखिए, बिल्कुल, और ये होगा भी। खलबली मची हुई है, कहीं ना कहीं तिलमिलाया हुआ गया अभी पाकिस्तान, और यही कारण है कि इस वक्त प्रधानमंत्री बैठक कर रखे गए। तीनों सेना के प्रमुख वहां पर मौजूद गए, मुनीर वहां पर मौजूद गए, जिनकी जिहादी सोच की वजह से इतनी बड़ी आतंकी घटना को भारत में अंजाम दे दिया। और यही कारण है कि जब भारत की सख्ती देखने को मिली, भारत के तीनों सेना प्रमुखों के साथ, सीडीएस के साथ, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मधुबनी की सभा के दौरान एक बड़ा मैसेज दिया, बड़ा संदेश दिया, और उन्होंने साफ कह दिया कि बख्शा नहीं जाएगा किसी को भी। जमीन खोद देंगे, आसमान एक कर देंगे। यानी समझिए, उनकी शब्दावली को समझिए, उनकी भाषा शैली को समझिए। ये कड़ा मैसेज देने की कोशिश हुई है कि जो आतंकी हमला हुआ है उसको अब कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और यही कारण है कि अब पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। पाकिस्तान अब डरा हुआ है और उसका डर साफ तौर पर, जो तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे थे उसमें नजर भी आ रहा है। साफ तौर पर यह बताने के लिए काफी है, जिस तरह से एक स्ट्राइक कूटनीतिक तौर पर भारत ने की है, उसमें सिंधु जल समझौते को बैन कर दिया गया है, उसको हटा दिया गया है। साथ ही साथ ये भी हमने देखा है कि कैसे वीजा को रद्द कर दिया गया है, यहाँ के लोगों को वापस पाकिस्तान जाने के लिए कह दिया गया है, 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया है। यही कारण है कि अब पाकिस्तान जो है वो घबरा रहा है, उसे अब ये डर सता रहा है कि कहीं पिछली 2 स्ट्राइक की तरह भारत को स्ट्राइक न कर दे। यही कारण है कि अब तीनों सेनाओं को पाकिस्तान में भी अलर्ट पर रहने के लिए रखिएगा कह दिया गया है। बिल्कुल दीपेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अब दर्शकों को यह भी जानकारी दे देते हैं कि पाकिस्तान में बैठक क्यों चल रही है, जान लीजिए। यह भी बता देते हैं कि पाकिस्तान किस विषय को लेकर चिंतित है, किस विषय को लेकर पाकिस्तान चर्चा कर रहा है, जान लीजिए। जो सिंधु जल समझौता भारत ने तत्काल बंद किया है उसके बारे में सब कुछ जान लीजिए कि पाकिस्तान की चिंता इससे बढ़ी क्यों है आखिरकार।
पाकिस्तान की 80% खेती योग्य भूमि सिंधु नदी प्रणाली के पानी पर ही निर्भर है। इस पानी का 93% हिस्सा सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बिना खेती असंभव है। 23% योगदान करता है कृषि क्षेत्र पाकिस्तान की राष्ट्रीय आय में। 68% आबादी खेती पर पाकिस्तान में निर्भर है। देखिए पाकिस्तान को कितना भारी नुकसान होने वाला है। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पानी पर निर्भर है। पाकिस्तान के प्रमुख शहर कराची, लाहौर, मुल्तान जो उस पर पूरी तरीके से निर्भर है। सिंधु के पानी से चल रहे पाकिस्तान के तरबेला और मंगला जैसे पावर प्रोजेक्ट। पाकिस्तान में खाद्य उत्पादन में गिरावट आ सकती है। खाद्य सुरक्षा को खतरा हो सकता है। पाकिस्तान की शहरी जल आपूर्ति रुक जाएगी, अशांति फैल जाएगी, बिजली उत्पादन ठप हो जाएगा, शहरी इलाके में अंधेरा छा जाएगा।